जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिएगा दोस्तों, 15 सितंबर है आज, 15 सितंबर 2022। चलिए देखिए पहला प्रश्न। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी में शामिल किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12। याद रखना है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 12 जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की सूची में शामिल करने के संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है और छत्तीसगढ़ के 12 जनजाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। राज्य सरकार ने 11 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ की विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया था। देखिए ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सभी को याद रखना है कौन कौन से जनजाति है। देखिए केंद्र सरकार ने जिन 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किया गया है उसमें भारिया भूमिया के पर्याय के रूप में भूइयाँ भूयान, याद रखना है ये सेम ही है, ठीक है, दोनों अलग अलग है ना। तो भूइयाँ भूमिया के पर्याय के रूप में भूइयाँ और भूयाँ, ठीक है, ये दो। और पांडो पांडो के साथ पंडो, याद रखना है, ठीक है। तो शब्दों का फेर है दोस्तों और एक ही है, पर्याय मतलब समान है ना। तो पांडो के साथ पंडो 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 और धनवार के पर्याय के रूप में धनुहार धनुवार, ये शामिल किया जा रहा है। और गदबा गदबा गड़ाबा और गोंड के साथ गोंड को भी शामिल किया जाएगा। कोंध, याद रखना है, कोंध के साथ कोंध और कोड़ाकू के साथ कोड़ाकू शामिल होगा। नगेशिया नागशिया के पर्याय के रूप में किसान को और धनगढ़, याद रखिएगा, धनगढ़ के बदले धानगढ़ को भी शामिल किया जाएगा। वहीं सांवर सांवर सौरा के पर्याय के रूप में सौरा सौरा और बिंजिया को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति दी है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जितने भी लाल हैं सबको एक साथ देखिए, जो 12 जाति है, तो देखिए ये है दोस्तों 12 जनजाति, इसको दोस्तों शामिल किया गया है, याद रखिएगा ये सभी को, ठीक है। तो इनको 12 जनजाति को दोस्तों अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। देखिए भूइयाँ है ना, तो भूइयाँ भूयान, पंडो धनुहार, गदबा गोंड कोंद, कोड़ाकू नगेशिया, धांगड़ सौरा बिंजिया, याद रखना है दोस्तों इन सबको। और देखिए दोस्तों कि भारिया नाम के अंग्रेजी संस्करण को बिना बदलाव किए भरिया के रूप में भारिया का सुधार किया गया है। चलिए अगला देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने राज्य के कलाकारों को कितने श्रेणी में बांट दिया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा। सही आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने राज्य के कलाकारों को 6 श्रेणी में बांट दिया है। विभिन्न, देखिए विभाग की तरफ से जारी पहली सूची में 315 कलाकारों के नाम हैं। कलाकारों को इन श्रेणी के हिसाब से कार्यक्रम और मानदेय दिया जाएगा। एक प्रस्तुति के लिए 11 से 71 हज़ार रुपये तक दिए जाएंगे। देखिए इसमें अलग अलग श्रेणी हैं। देखिए पद्म विभूषण और पद्म भूषण कलाकारों को A+++ श्रेणी में रखा गया है और इन्हें एक साल में 8 कार्यक्रम मिलेंगे। इस श्रेणी में राज्य से सिर्फ पंडवानी कलाकार तीजनबाई का नाम है। अगला ये है कि A++ में पद्मश्री से सम्मानित 8 कलाकारों का नाम है। इस श्रेणी में 51 हज़ार रुपये मानदेय व 10 कार्यक्रम मिलेंगे। वहीं दोस्तों A+ में संगीत नाटक अकादमी और राज्य अलंकरण पुरस्कार प्राप्त 19 कलाकारों के नाम हैं और इसमें 5 साल से राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को रखा गया है। इस श्रेणी में 41 हज़ार रुपये मानदेय व 10 कार्यक्रम मिलेंगे। अगला देखिएगा कि ए श्रेणी में 3 साल से राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को रखा गया है और इस श्रेणी में 31 हज़ार रुपये मानदेय व 10 कार्यक्रम मिलेंगे। वहीं B+ श्रेणी में राज्य स्तरीय कलाकार समूह मंडली वाले कलाकारों को रखे गए हैं। इस श्रेणी में 21 हज़ार रुपये मानदेय व 12 कार्यक्रम मिलेंगे। देखिए वहीं B श्रेणी में स्थानीय कलाकार समूह मंडली वाले कलाकार को रखे गए हैं। इस श्रेणी में 11 हज़ार रुपये मानदेय व 12 कार्यक्रम मिलेंगे, ठीक है, तो इनको रखना है याद आपको। चलिए देखिए अगला प्रश्न है। देखिए कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी
जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HDFC। याद रखना है, देखिएगा कि HDFC बैंक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। और इसके आने से इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी से जुड़े भौतिक दस्तावेज समाप्त होंगे और इसे लाभार्थी को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए किर्गिस्तान रूस में हो रहे 9वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहन शाह। याद रखना है दोस्तों कि किर्गिस्तान में हो रहे 9वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ के रोहन शाह ने कांस्य पदक जीता है। 105 वेट कैटेगरी में सीनियर ग्रुप में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में 407.5 किलोग्राम का भार उठाकर कांस्य पदक और इंक्लाइन बेंच प्रेस में 175 किलोग्राम का भार उठाकर कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किस विधानसभा क्षेत्र में 205 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से 13 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खरसियाँ। याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में रायगढ़ जिले के खरसियाँ विधानसभा में 205 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से 13 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके अंतर्गत 19 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित 8 कार्यों का लोकार्पण हुआ। वहीं 185 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 5 कार्यों का शिलान्यास भी हुआ है। देखिए कि खरसियाँ सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक का जो है उद्घाटन हुआ और यह प्रदेश का पहला सिविल अस्पताल होगा जहां ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, आयुष्मान कार्ड बनाने में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कांकेर। देखिए 10 रुपये में डायलिसिस सुविधा का लाभ धमतरी के अलावा अन्य 4 जिलों को भी मिलेगा जिसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा और सुकमा शामिल नहीं है, बाकी ऊपर का जो है 4 जिला वो शामिल है। देखिए छत्तीसगढ़ में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत कब से किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2023। याद रखना है, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देखिए कार्लोस अल्काराज। याद रखना है, आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम है ना, विषय क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हर दिन हर घर आयुर्वेद। देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा आप लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका PDF अगर आपको चाहिए दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।